आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ साइंस कैफ़े में। और हम कर रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री, जिसमें हम 4th चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मैरी। देखो, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहा। आज वे पहली बार शायद पुस्तकालय जा रहे थे। ठीक है, मैरी ने पुस्तकालय में देखा कि ये उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरी हुई रैक थी और कोने में एक अलमारी भी थी जिसमें मोटी मोटी किताबें भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख उसके टीचर ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का संग्रह है? फिर मैरी सोचने लगी कि वेद क्या होता है। तो चलिए हम वेद का पता लगाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। दुनिया में जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, जितने पुराने ग्रंथ हैं, उनमें से एक क्या है, अभी पढ़ोगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद को कैसे याद करोगे? जैसे ऋषि थे, ऋषि तो सबको पता है कि पहले ऋषि थे, है ना। तो ऋषि से ऋग्वेद कर लेना कि ऋग्वेद सबसे पुराना है और उसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। मतलब जब आप किसी चीज़ को करते हो, लिखते हो या शुरुआत करते हो, तो इससे पहले आपको उसका मौखिक ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये समझ लो कि पहले लोगों को इसके बारे में पता था, तब वो लिखा गया। कब? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इसमें क्या है? ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। मतलब अलग अलग हिस्सों में बता रहे हैं कि क्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में क्या है, तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, सूक्त क्या होता है आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग कौन से देवता महत्वपूर्ण हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है। ठीक है, पता चल गया। अग्नि आग के देवता और सोम एक पौधा है और इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ये जो सोम नाम का पौधा है, इससे एक पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ठीक है, आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते हैं। क्या करते हैं? जो टीचर होते हैं वो उनसे पढ़वा के देखते हैं किस तरह से पढ़ा जाता है। अधिकांश सूक्तों की रचयिता, अब फिर से कंफ्यूज नहीं होना। सूक्त क्या बताया था? सूक्त जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, उनको सूक्त कहा गया है। अब इन सूक्त के रचयिता कौन है? किसने लिखी? ये महिलाओं ने भी की है। तो कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। फिर कुछ की जो रचना है वो महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, अब ऋग्वेद की भाषा, आप सिर्फ संस्कृत वाला अगर ऑप्शन आ जाता है तो नहीं करेंगे। अगर प्राक या वैदिक संस्कृत लिखा हुआ है तो वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी सी अलग है। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि स्कूल में जो तुम्हारी भाषा है संस्कृत वही इसमें लिखी गई है, तो नहीं, ये थोड़ी सी अलग है। अब बात करते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई कई जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। अब आप देखो कि जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और कितनी सारी भाषाएं यहाँ पे लिखी हैं, सभी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, मतलब संस्कृत में मातृ जो है उसका मतलब है माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में। ठीक है, मातृ संस्कृत वाला शब्द है तो अंग्रेजी में उसका माँ मदर है और हिंदी में उसका अर्थ माँ है। तो ये सारी भाषाएं एक ही परिवार की कही गई हैं। क्यों कही गई हैं? क्योंकि वो
उनके आरंभ में कुछ शब्द एक जैसे थे, है ना, वो संस्कृत से जुड़ी हुई है। तो ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से सभी भाषाएं एक ही परिवार की कही गई हैं, क्यों? ऑप्शन में एक लिखा होगा कि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे, या फिर कुछ और रीज़न दे देंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये आरंभ में इनके शब्द एक जैसे थे। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, ये सारी, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, तो इनको उसके साथ ऐड नहीं करना है। ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं और वो संस्कृत भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उन भाषाओं की सूची बनाओ। ये काम आपके लिए है कि उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। फिर है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी हैं या छापी गई हैं। देखो, एक तो हम किताबों को लिखते हैं, एक होता है कि हम उनको मशीनों से छापते हैं। अब ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ठीक है, अब देखो, ऋग्वेद उच्चारण से ही सीखा जाता था। मतलब मैंने उच्चारण किया, आपने सीखा, फिर आप अपने स्टूडेंट से सीखेंगे, फिर ऐसे, क्योंकि तब लिखा नहीं गया था। वो काम तो लगभग 200 साल पहले ही हुआ है। ठीक है, श्रवण करते थे और पढ़ते थे। ठीक, श्रवण करते थे और सीखते थे। फिर है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? मतलब जो इतिहासकार हैं वो कैसे करते थे उसको, कि इतिहास में ऋग्वेद क्या है। इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते थे। ठीक है, चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। जैसे कुछ एक उसकी जो क्या बताया था, सूक्त था प्रार्थनाएं। ठीक है, ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त बोला गया है। अब ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि, देखो, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही एक सूक्त का अंश है। अब है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। देखो, एक पन्ने पे कैसे लिखा हुआ है, क्या पढ़ सकते हो? अब है, भृज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई जाती है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब विश्वामित्र और नदियों के बारे में देखो। जो विश्वामित्र और नदियां हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। ये ज़्यादा वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लो। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से सुफुर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से पार कर सकें। फिर नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची हुई होगी जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ जैसे कि सरस्वती है, सिंधु है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। लेकिन जो गंगा और यमुना है ना, उनका सिर्फ एक ही बार उल्लेख किया गया है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है, ये आप ज़रूर देख लेना। फिर मवेशी, घोड़े और रथ। अब देखो, ऋग्वेद में क्या होता था कि ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएँ होती थी। ठीक है, घोड़ों को
लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाते थे, ठीक है, जीत कर लाए जाते थे। मवेशी क्या होता है? पालतू पशु। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी और अच्छे चरागाह हो या फिर जैसा जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाइयाँ की जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को मतलब ब्राह्मणों को दे दिया जाता था और बाकी का धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होते थे। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान मतलब कहाँ पे रहते हैं या संस्कृति की क्या परंपरा है, उसके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। कौन? ये पुरोहित लोग। और दूसरे थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। ठीक है, ये वैसे वाले राजा नहीं थे जिनका बेटा ही राजा बनेगा। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस विषय में तुम अध्याय 5 में सही से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, शायद वे दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास मतलब जैसे स्त्रीलिंग में दासी होता है, वैसे दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब उन्हें करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। देखें वहाँ पे क्या होता था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। देखो इस तरह से। ठीक है, महापाषाण को ताबूत, स्वाधान या सिस्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल मतलब बड़ा सा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ठीक है, यहाँ नीचे कोई कमरा बनाया गया है जहाँ पर दफन किया गया है और उसका रास्ता है ये। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है कि ज़मीन के नीचे कब्रों को दिखाते हैं। ठीक है, या तो अकेला पत्थर या फिर सजा हुआ पत्थर गोलाकार। फिर है इन कब्रों में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने।
क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, ये आप बताएंगे मुझे, क्योंकि हम पहले हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ठीक है, महापाषाण से मिले थे ये लोहे वाले, आप देख लो। बाईं और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं और कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार, ठीक है, ये वाली कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, इसमें क्या लिखा हुआ है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंगाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मानचित्र 2 पर ब्रह्मागिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन थे। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। मतलब एक के पास तो 33 सोने के मनके और दूसरे के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग अमीर रहे होंगे काफ़ी और कुछ बहुत गरीब। फिर क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए होती थी। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंगाल मिलते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, ठीक है, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, ठीक है। मतलब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे दफनाते हों वहाँ पर एक निशान होता है, मतलब गोलाकार पत्थर लगा दो या फिर एक पत्थर खड़ा कर दो जिससे मतलब लोग वहाँ पर आकर दफना सकें। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, मानचित्र 2 में पृष्ठ 13, इनाम गांव को खोजो, ठीक है, यहाँ पर खोजना है आपने जो चित्र दिया हुआ है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, ठीक है, घोड़ के किनारे, नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को पराये गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। मतलब 4 पैरों वाले मिट्टी का एक संदूक ले लो, उसके 4 पैर हों, उसमें दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अच्छा, तुम्हें लगता क्या है कि यह किसी का सरदार का शव था? अगर मतलब ऐसा है कि बहुत ही बड़ा आदमी हो तभी तो कुछ ज़्यादा अच्छा करेंगे ना लोग। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? मतलब जब कोई इंसान मर जाता है, उसकी हड्डियां बच जाती हैं, तो जब पुरातत्वविदों ने इनको खोदा होगा तो ये कंकाल उन्हें क्या बताते हैं? देखो, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के पास गहने हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हिस्ट्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब अब जो लोग स्टडी करते हैं तो उनको पता है कि स्त्री जो है बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनके जो हिप वाला एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता की एक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हस्तियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये हड्डियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ यह संख्या बताई थी। मतलब इसमें पूरी हड्डियाँ भी थी और कार्टिलेज भी थे। तुम्हारे शरीर में क्या है, तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी?
अब देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, कहाँ चला गया, एक मिनट, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जाती हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। फिर अनंतर में पढ़ते हैं कि एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। मतलब ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है, ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं ये हड्डियां। राजा लोग लिपिककारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, जैसे कि क्या वो युद्ध में जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। कहाँ पर? इन हड्डियों में। भविष्यवक्ता इन दरारों को ध्यान से देखते थे और भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच ही रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी हो सकते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। मतलब इन राजाओं ने इकट्ठी दौलत कर ली थी। बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं में कितना फ़र्क है आप बताएं। फिर उपयोगी शब्द जो हैं वो देखो, वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महाप्राण, कब्र, कंकाल, लोहा, ये सारी चीज़ें आपके लिए याद करने वाली हैं। और साथ में देख लो कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे कि वेदों की रचना कब हुई थी, लगभग 3500 साल पहले, आपको पता होना चाहिए। अब महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, 3000 साल पहले। फिर इनाम गाँव में कृषकों का निवास कब हुआ, 3600 से 2700 साल पहले। और चरक जो है, चरक संहिता, उसका लगभग 2000 साल पहले क्या हुआ था, रचना हुई थी। उनकी महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। और इनके शॉर्ट नोट्स जल्दी मैं शुरू करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर रोज़ मैं कहती हूँ और तुम लोग करते नहीं हो, दिस इज़ नॉट फेयर। और अगर आप लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि चलो आपको अच्छी लगी है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है। और साथ में किसी भी उसमें आपको प्रॉब्लम है, जैसे हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अब मैथ में एक भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको भी आपको समझाऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियो।